प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 4 की पुस्तक रिमझिम, हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। और पाठ नंबर 6 में हम सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो है कविता। और कविता का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। प्यारे बच्चों, बचपन में मैं सबसे ज़्यादा जो काम करना पसंद करता था वो यही था, नाव बनाना। क्योंकि हमारे समय में बचपन में बहुत तेज़ बारिश होती थी और बारिश में बहुत तेज़ी से नालियों में, गलियों में पानी बहुत तेज़ी से बहता था और हम जल्दी से कॉपी का एक पन्ना निकालते थे और एक नाव बनाकर और उसके अंदर पानी के अंदर डाल देते थे और फिर उस नाव के साथ साथ भागते रहते थे, किसकी नाव दूर तक जाएगी, किसकी नाव दूर तक जाएगी। तो बड़ा मज़ा आता था नाव का खेलने में। आप लोगों को भी नाव बनाने में बड़ा मज़ा आता होगा, मैं ज़रूर जानता हूँ। आप लोग भी नाव ज़रूर बनाना और जब आपके आसपास बारिश हो तब आप उन गलियों में या आसपास जहाँ पर भी पानी तैर रहा हो नदियों की तरह, तो आप उसमें नाव ज़रूर चलाना। तो चलो आज हम नाव की कविता भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये कविता आपको पढ़कर सुनाऊंगा, फिर हम इस कविता को गाकर भी पढ़ेंगे। नाव नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ। भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, छप छप कर कूड़े से अड़ती। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का। खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। और इस कविता को लिखा है हरि कृष्ण दास गुप्त ने। अब ये कविता एक छोटे से बच्चे की है जो अपने बड़े भाई को कह रहा है कि भैया जल्दी जल्दी आओ और नाव बनाओ। क्योंकि नाव का खेल उसे बहुत पसंद है। अब उसे खुद तो नाव बनानी नहीं आती तो वो अपने भैया को बोलता है। तो चलो अब इस कविता को एक बारी पढ़कर गाकर भी देखते हैं, ठीक है।
नाव बनाओ नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर 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 बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। और क्या लाने के लिए कहता है? ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, अब जब नाव चलती है ना तो उसके आसपास कूड़ा आ जाता है बहुत सारा, तो वो कूड़े से भी लड़ती अड़ती फिरती चलती है। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हर्षाओ मतलब मुझे खुश करो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब यह फिर किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो इस तरीके से हमने कविता को गाकर भी देखा। अब इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उनको एक बारी देख लेते हैं जल्दी से, और फिर हम कविता पूरी कर लेंगे। चलिए कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जो लाल रंग से मैंने कर रखे हैं वो कुछ कठिन शब्द हैं, लेकिन अगर आपको और भी कोई कठिन शब्द लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाकर नदी, लाकर घर में नदी धरेगा, कौन लाकर घर में नदी धरेगा? बादल। ठीक है, नदी मतलब घर में पानी भर जाएगा, घर में भी नदियाँ चलने लग जाएंगी, घर में भी पानी घुस जाएगा। धरेगा मतलब लाएगा। ठीक है, धरेगा मतलब लाएगा। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। भैया कह रहे, छोटा भैया कह रहे हैं आपकी गुल्लक भारी है, आप अपनी गुल्लक खोलो ना, मेरी गुल्लक क्यों खोल रहे हो, है ना, मेरी गुल्लक नहीं टटोलो। टटोलो मतलब तलाशो, खोजो, मतलब मेरी गुल्लक को मत तलाशो, मेरी गुल्लक को मत खोजो, आप अपनी गुल्लक में से पैसे निकालो। पैसे नए नए ही रोलो, रोलो का मतलब होता है लुढ़काओ, रोलो का मतलब क्या होता है? लुढ़काओ। चलिए आगे देखते हैं। फिर बाजार लपक तुम लाओ, लपक मतलब जल्दी से, बहुत जल्दी से लपक कर लेकर आओ। ले आओ कागज रंग चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। अब खूब मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाव तेरा मुझको हर्षाओ, मैंने पहले ही बताया आपको, हर्षाओ मतलब खुश कर दो। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, खोट सभी बस है सब, खोट सभी है बस आलस का। खोट मतलब कमी, खोट मतलब कमी या गलत आदत।
ठीक है। बस आलस का, अब आलस क्या होता है? आलस मतलब काम ना करने की इच्छा, काम न करने की इच्छा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? आलस। तो क्या आलस हमारे अंदर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज हमने कविता में पढ़ा, कविता को पढ़ा, गाया और उसके कठिन शब्दों को समझा। अगले पार्ट में हम इससे जुड़े प्रश्न उत्तर करेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।